तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है महाराष्ट्र के लिए और इनफैक्ट देश के लिए बन रहे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट से रिलेटेड इन टर्म्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म फ्यूचर, जहां पर वाधवन पोर्ट को बनाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एफकॉन्स को मिल गया है। तो यहाँ पर दोस्तों ओवरऑल जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो कंस्ट्रक्शन की 5301 किलोमीटर की है। और वैसे पहली जो है जो कोस्ट साइड है वहां पे कुछ चीजें बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट्स पहले ही दे दिए गए थे। ये बेसिकली जो अंदर की तरफ की ब्रेक वाटर वॉल वगैरह है उसको बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है और इसके वजह से जो है वाधवन पोर्ट के कुछ मेन स्ट्रक्चर्स का काम शुरू होते हुए नजर आएगा। ये वन ऑफ दी बिगेस्ट पोर्ट्स होगा पूरे दुनिया के टॉप 10 में आएगा। इंडिया के लिए तो नंबर 1 पे होगा ही और अकॉर्डिंगली ये इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारी इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटी से रिलेटेड, जहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है फॉर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA प्रोग्राम फैसिलिटी। और ये स्पेसिफिकली कहे तो पुत्तपर्थी के अंदर है, जो कि श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं आंध्र प्रदेश के अंदर। एक्सपेक्टेशन है कि इस रीजन के अंदर 7,500 डायरेक्ट इंडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगे, 4,000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इसकी वजह से ओवरऑल आएगी। और ये एडवांस फ्लाइट जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती है, ट्विन इंजन वगैरह होते हैं, उनके लिए भी काम यहाँ पे इस फैसिलिटी में किया जाएगा। साथ साथ यहाँ पे एक फ्लाइट टेस्ट हब भी बनेगा जहाँ पर अलग अलग कंपोनेंट्स ऑफ फ्लाइट्स की टेस्टिंग की जा सकेगी डिफेंस जेट्स के लिए। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो लद्दाख से है, जहां पर आप जानते हो लद्दाख हमारे देश का एक ड्राई रीजन है, हालांकि बहुत ठंडा है लेकिन वहाँ पे बारिश नहीं होती है, वो सूखा है, कोल्ड डेजर्ट है। इसकी वजह से यहाँ पर कई इंटीरियर विलेजेस के अंदर पानी की समस्या है। तो लद्दाख के अंदर एक कनाल नेटवर्क बनाया जाने वाला है एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 14,000 फीट। और यहाँ पर जो है स्पेसिफिकली कहूँ तो छांगथांग रीजन के अंदर ये कनाल बनाई जाएगी, जहाँ पे आपको ये जो इंटीरियर विलेजेस है वहाँ पे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर दोनों तरीके का सप्लाई जो है कैनाल्स के थ्रू होते हुए नजर आएगा। और इसकी वजह से लद्दाख के इंटीरियर्स भी मेन स्ट्रीम इंडिया से कनेक्ट हो पाएंगे इकोनॉमिकली। अगली दोस्तों जो खबर आ रही है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से, जिन्होंने साइन किया एक MOU AM इंटेलिजेंस लैब्स के साथ, जहां पर एक प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट इन्होंने दिया है 1.14 लाख करोड़ रुपीस का टू सेट अप अ ग्रीन डेटा सेंटर पार्क एंड AI कंप्यूट हब इन मुंबई रीजन। तो कैपेसिटी अराउंड इनकी 500 मेगावाट्स की होगी, ऐसा इन्होंने बोला है। 2.5 लाख हाई परफॉर्मेंस AI चिपसेट्स इनके सर्वर्स में इंस्टॉल किए जाएंगे इनके डेटा सेंटर्स के अंदर। और 200 मेगावाट का जो पहला फेज है ये 2028 तक कंप्लीट हो जाएगा और बाद में 2030 तक 300 मेगावाट और एडिशनल फेजेस में कंप्लीट करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ न्यू दिल्ली से रिलेटेड, जहां पर जो गाजीपुर के अंदर आपको पता है एक बहुत बड़ा डंप यार्ड है, उसका प्रोसेसिंग चल रहा है। उसके लिए 10 एकर्स लैंड जो है सिक्योर कर लिया गया है DDA से। तो DDA की जमीन पड़ी थी गाजीपुर के पास में और अभी जो पूरा क्लीनिंग अप हो रहा है, पावर प्लांट बन रहा है, तो इसके लिए एडिशनल जमीन की जरूरत है। तो 10 एकड़ जमीन जो है DDA से MCD को ट्रांसफर कर दी गई है। तो ओवरऑल जो लैंडफिल के लिए खाली करने का काम चल रहा है और फैसिलिटी बननी है 35 एकड़ के अंदर जो ओवरऑल इस पूरे गार्बेज को प्रोसेस करेगी, उसके लिए जो है काम आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है मुंबई से, जहां पर ओशिवारा, जोगेश्वरी, लोखंडवाला इन रीजन में ट्रैवल करने वाले लोगों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि एक नया 6 लेन का केबल स्टेड ब्रिज BMC बनाने वाली है, जो कि लिंकिंग रोड को आगे कनेक्ट करेगा। अभी करेंटली अगर देखा जाए तो ये नॉर्थ साउथ लिंक जो है गोरेगांव का वेस्टर्न एक्सप्रेस थ्रू या लिंक रोड के थ्रू जाना पड़ता है। ये समुद्र के साइड से आगे मठ की तरफ जाता हुआ एक रोड होगा जो कि लिंक करेगा सीधा इन रीजन्स को अंधेरी से। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है हमारे देश के कोल गैसिफिकेशन इनिशिएटिव से रिलेटेड। वैसे ये काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर के कैबिनेट ने जो है 37,500 करोड़ रुपए की स्कीम अनाउंस की है टू प्रमोट कोल गैसिफिकेशन इन इंडिया। अभी होता बेसिकली क्या है, एकदम सिंपली बताओ तो जो कोल रिसोर्सेस हमारे पास में अवेलेबल है उससे हम गैस वगैरह बना सकते हैं। लंबी प्रोसेस होती है बट शॉर्ट यही चीज़ है। इस वजह से होगी कि LNG PNG पे जो हमारी डिपेंडेंसी है बाहरी देशों पे वो कम हो सकेगी। आप जानते हो ऑलरेडी बहुत क्राइसिस वगैरह की बातें चल रही है, तो इसी के अंदर ये भी एक अनाउंसमेंट दिखा रहा है कि भारत अभी इंडिपेंडेंस की ओर बढ़ रहा है इन टर्म्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। और इनिशियली इसकी वजह से 75 मेट्रिक टन ऑफ कोल और लिग्नाइट जो है, यानी कोल का एक फॉर्म होता है, उसको जो है गैसिफिकेशन के लिए इंक्लूड किया जाएगा। वैसे नेशनल टारगेट जो है वो 100 मिलियन टन का है। ये पहला फेज जो है 75 मिलियन टन का होगा। अगली दोस्तों खबर जो आ रही है वो हमारे EV मिशन से रिलेटेड है। सिमिलर खबर दोस्तों पिछले खबर जैसी कि यहाँ पर भी इसकी जरूरत है। और अभी PM E-ड्राइव स्कीम के अंतर्गत 4,874 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो है उनको अप्रूव किया गया है और फाइनेंशियल आउटले पे 508 करोड़ रुपए का है। तो बेसिकली ये स्कीम के अंतर्गत गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा EV चार्जेस बने ताकि EV एडॉप्शन बढ़े। और BPCL, IOCL जो सरकारी कंपनीज वगैरह है, जो कि आंध्र प्रदेश, राजस्थान, UP, गुजरात, कर्नाटका, इन कई अलग अलग रीजन्स में इनके पेट्रोल स्टेशन आपको देखने मिलते हैं,
वहाँ पे इन चार्जर्स को इंस्टॉल किया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रिलायबल ईवी चार्जर्स देख सके। वैसे पीएम मीडिया स्कीम के अंदर पहला फेज़ जो था, वहाँ पे जो चार्जर्स लगे, हालाँकि कई जगहों पे लगे, प्रॉब्लम रिलायबिलिटी का है। आज के डेट में भी आपको 5-6 चार्जर अलग-अलग जगह पे मिल जाएँगे विदिन 50-60 किलोमीटर्स, लेकिन उनमें से कोई भी चलता हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये ज़्यादा बड़ा इशू करेंटली इंडिया के ईवी चार्जिंग इकोसिस्टम के अंदर है। होपफुली ये बदलता हुआ नजर आएगा। आज के आस्क पीटी सवाल के बारे में बात करें तो सडन शटर्स पूछते हैं व्हाई डोंट मेट्रोस जनरली हैव लेस फिजिकल इंटरचेंज। तो यहाँ पर दोस्तों मैं इसको सवाल जो है थोड़ा समझने में डिफिकल्ट है, तो मैं इसको दो तरीके से इंटरप्रेट कर सकता हूँ। एक तो ये कि बेसिकली जो इंटरचेंजेस होते हैं मेट्रो के वो एकदम अच्छे से अलाइन क्यों नहीं होते हैं प्रॉपर्ली, हमें बहुत वॉक वगैरह क्यों करना पड़ता है। दूसरा ये कि इंटरचेंजेस जो होती है मेट्रो पे, वहाँ पे रेलवे के जंक्शन में जैसे ट्रेन एक लाइन से दूसरे लाइन में चले जाती है, वो सिस्टम क्यों नहीं देखने मिलता। मैं जितना सवाल को समझ रहा हूँ मेरे को लग रहा है सेकंड टाइप का सवाल है। तो देखो जो मेट्रो होती है ना वो एक क्लोज्ड लूप सिस्टम है, यानी कि बेसिकली जो ओवरऑल लाइंस है अप डाउन के अलावा किसी भी डायरेक्शन का जनरली लाइंस एक्सटेंड नहीं की जाती। अब ये मैं बोल रहा हूँ जनरली क्योंकि मल्टीपल एग्जांपल्स है जहाँ पे छोटे मोटे एक्सटेंशंस ब्रांच लाइंस वगैरह देखने मिलती है, लेकिन नॉर्मली सिस्टम को क्लोज लूप रखा जाता है ताकि जो ओवरऑल रिलायबिलिटी है, फ्रीक्वेंसी है, उसको मेंटेन किया जा सके। जैसे ही आप इंटरसेक्शंस ले आते हो तो एक लाइन के चलने की डिपेंडेंसी दूसरे लाइन के हिसाब से ट्रैफिक जो है उसके हिसाब से चलना शुरू हो जाती है। तो उसकी वजह से जो है लाइन को रिलायबली एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे टाइम टू टाइम डिपेंडेंस के साथ और बिना बीच में रोके चलाना जो है मुश्किल बनते जाता है। और इसलिए उनको जिस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि इंटरचेंजेस जो है वो लोगों को उतर के चेंज करना पड़े, ट्रेन जो है वो सीधी ना जाए। हालांकि बहुत इंप्रूवमेंट हो सकता है इन द केस ऑफ कैसे उतर के वो इंटरचेंज हो, वो सीमलेस भी हो सकता है कई के जैसे, या बहुत ज़्यादा हेक्टिक भी हो जहाँ पे 200-300 मीटर आपको वॉक करना पड़े। तो अकॉर्डिंगली जो है यहाँ पे कुछ इश्यूज ज़रूर है। उम्मीद करता हूँ आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में। इंडिया की सबसे आइकॉनिक इंजीनियरिंग कहानियां अब आपके वॉल पे। ये सिर्फ फ्रेम्स नहीं है, ये है इंडिया की स्पीड, स्ट्रेंथ और टेक्नोलॉजी का सेलिब्रेशन। हर डिजाइन पावरट्रेन डिजाइन कंपनी ने इंजीनियर लेवल प्रिसिजन के साथ बनाया है। हर फ्रेम हाई क्वालिटी 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ में बनाई गई है। इसमें आपको मिलता है एक प्रीमियम डबल फ्रेम बॉक्स स्ट्रक्चर विद मैट फिनिश इनले, एक क्लीन इंडस्ट्रियल लुक के साथ जो इसे बनाता है ट्रूली यूनिक एंड एक्सक्लूसिव। 2000 से ज़्यादा इंफ्रा वीडियोस बनाने के बाद अब हमने एक नया मीडियम लॉन्च किया है जिससे आप हमारी इंफ्रा स्टोरी टेलिंग को सपोर्ट कर सकते हो और अपने रूम में एक एक्सक्लूसिव इंजीनियरिंग टच ऐड कर सकते हो। जो फर्स्ट बैच ऑफ 50 कस्टमर्स होंगे उन्हें एक फ्री लोकोमोटिव किचन भी मिलेगा और चाहे तो इसे सेपरेटली भी परचेज कर सकते हो। तो अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हो तो ये इन हाउस डेवलप्ड इंफ्रा फ्रेम आप परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए लिंक के साथ।